नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यदि आप इस वीडियो को देखेंगे और सीरियसली लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जो 7 मार्क्स आएगा वो 2 मार्क्स जो है आपका फिक्स हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा जिससे आप उसको करेक्ट भी राइट कर पाएंगे और आपको जो है समझने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 3 जो है आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड राइट किए हैं और यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है लेटर में P है, L है, M है और N है। तो हम कहां से स्टार्टिंग करेंगे? पॉजिटिव काउंटर आयन से। किससे करेंगे? पॉजिटिव काउंटर आयन से। देखिए पॉजिटिव काउंटर आयन किसको बोलेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के यदि इस साइड कुछ राइट है तो वो पॉजिटिव काउंटर आयन है, यदि गिवन है तो वहीं से स्टार्ट करना है। फिर हम कहां से स्टार्ट करेंगे? लिगेंड से। यदि मान लीजिए पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं गिवन है तो फिर लिगेंड से स्टार्ट करना होगा। यदि गिवन है तो पॉजिटिव काउंटर आयन फिर लिगेंड। लिगेंड के बाद आपको किसको लिखना है? एम का मतलब है सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट वाला जो एलिमेंट है डी ब्लॉक का, वो आपका क्या होगा? सेंट्रल मेटल एटम। फिर इसके बाद है निगेटिव काउंटर आयन। तो निगेटिव काउंटर आयन किधर होगा? स्क्वायर ब्रैकेट के इस साइड। जैसे यहाँ पे देखिए ये Br2 जो आपको दिख रहा है क्या है? निगेटिव काउंटर आयन है। तो आप ट्रिक समझ गए होंगे, PLMN को फॉलो करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का जो है नेम हम लोग राइट करेंगे। यहां देखिए ध्यान से, K4FeCN6 लिखा है। तो यहां आप देख रहे हैं K4 गिवन है, मतलब पॉजिटिव काउंटर आयन है। तो पोटेशियम K को हम क्या रीड करेंगे? पोटेशियम। तो स्टार्ट कहां से करना है? पॉजिटिव काउंटर आयन से। तो हम क्या राइट करेंगे? ध्यान से देखिएगा, पोटेशियम। पोटेशियम लिखिए आप, फिर आप स्पेस देंगे। अच्छा स्पेस क्यों देंगे? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, एक आपका पॉजिटिव बनेगा और एक निगेटिव बनेगा। मतलब K4 आपका जो काउंटर आयन है वो पॉजिटिव बनेगा और ये पूरा क्या बनेगा? आपका निगेटिव बनेगा, जिसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। तो देखिए अब ये पोटेशियम क्या है? आपका पॉजिटिव काउंटर आयन हो गया। आप स्पेस देंगे। इसके बाद किसको फॉलो करना है? लिगेंड को। किसको फॉलो करेंगे? लिगेंड को। तो लिगेंड कौन सा है? देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो जस्ट होगा वो आपका क्या होगा? सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद जो होगा वो क्या है? आपका लिगेंड है। तो लिगेंड यहाँ पे क्या है? CN है। अब आपको लर्न करना पड़ेगा कि CN को हम लोग क्या राइट करेंगे। तो CN को यदि आप साइनो भी राइट करते हैं, साइनिडो भी करते हैं। तो साइनो चाहे राइट करिए चाहे साइनिडो करिए। अब साइनो देखिए कितना है? 6 है। तो आप 6 के लिए केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं तो जानते ही होंगे हेक्सा लिखना होगा। हेक्सा लिखिए, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो। स्पेस नहीं देना है, साइनिडो हो गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ ट्रिक में क्या राइट है? M लिखा है। M का मतलब क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है? Fe है। क्या है? Fe है। तो जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है, एंटिटी कोऑर्डिनेशन का मतलब है जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, यदि ये निगेटिव होता है, क्या होता है? निगेटिव होता है, तो इसमें हम 8 सफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 8 सफिक्स। यदि क्या होगा? निगेटिव। कैसे जानेंगे? तो आप वाटर में डिसॉल्व करिए तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये पूरा क्या बन जाएगा? निगेटिव। तो यदि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है निगेटिव होगा तो आपको 8 सफिक्स लगाना होगा। तो देखिए साइनिडो हो गया। फिर देखिए आयरन है, इसको फेरस पढ़ते हैं। तो फेरस ना लिखे क्या लिखेंगे? फेरेट। क्या लिखेंगे? फेरेट। यहां लिखेंगे फेरेट। फेरेट लिखेंगे। अब इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो आप क्लास 11 में फाइंड किए होंगे, नहीं किए हैं तो देख लीजिए। देखिए K4 है, K पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नंबर ऑफ एटम 4 है। अच्छा किसका फाइंड करना है? तो सेंट्रल मेटल एटम का फाइंड करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम के लिए? आप यहाँ पे राइट कर लेंगे X। इसका फाइंड करना है, इसलिए K4 है तो K पे होता है +1 चार्ज, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4, तो मतलब 4 हो जाएगा। फिर आप CN पे आएंगे। CN पे चार्ज होता है -1, तो यहाँ -1 लिखेंगे। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 6 है। ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे? यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 0 हो गया। जब आप इसे क्या करेंगे? X इक्वल टू लाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको आप किसके अंदर राइट करेंगे? रोमन में। कैसे लिखना है? रोमन में राइट करना है। तो फिर से आप देख लीजिए, K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? PLMN,
पॉजिटिव काउंटर आयन, फिर लिगेंड, फिर मेटल, फिर आपका क्या नेगेटिव काउंटर आयन। तो देखिए पॉजिटिव काउंटर आयन से स्टार्ट करेंगे, जो इसका नेम है के को आप जानते होंगे, पोटेशियम बोलते हैं, पोटेशियम लिखेंगे। फिर आप स्पेस देंगे, स्पेस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। तो पोटेशियम, फिर लिगेंड को लिखना है, Cn को हम साइनिडो रीड करते हैं और कितना नंबर ऑफ एटम कितना है यहाँ पे देख रहे हैं 6 है, तो हेक्सा लिखेंगे, हेक्सा साइनिडो। फिर हम क्या लिखेंगे, देखेंगे मेटल क्या है, तो मेटल हमारे पास आयरन है, तो यहां हम उसको फेरस लिखते हैं। तो अब ये देखेंगे कि 8 सफिक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यदि आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपको दिख रही है, तो के तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा निगेटिव। तो यदि निगेटिव है तो वहां पे 8 लगाना है, तो क्या हो जाएगा फेरेट। फिर ऑक्सीडेशन नंबर आप किसका फाइंड करेंगे, आप सेंट्रल मेटल एटम का। तो कैसे फाइंड करना है, उसको x मान लीजिए, x कंसीडर करिए, k पे चार्ज +1 होता है, नंबर ऑफ एटम 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस x इसके लिए है, ये Fe के लिए है जिसको आपको फाइंड आउट करना है। फिर आप लिखेंगे Cn, लिगेंड पे जो चार्ज है न्यूट्रल है तो 0 लिखेंगे, यदि चार्ज है तो कितना लिखेंगे, जितना चार्ज होगा तो -1 है। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 6 है, तो 6 लिखेंगे, इक्वल टू क्या 0। जो इसको आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, उसे किस में राइट करना है, रोमन में। सेकंड में आइए, थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है। अब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये देखिए कोऑर्डिनेशन, ये आपका एंटिटी क्या होगा पॉजिटिव और इधर क्या होगा आएगा नेगेटिव। अब आप यहां बताइए पॉजिटिव काउंटर आयन गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, लिगेंड से स्टार्ट करना है। तो लिगेंड देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, लिगेंड यहां बहुत सारे हैं, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, इसके बाद जो कुछ लिखा हुआ है क्या है, लिगेंड है। क्या है वो, लिगेंड है। तो देखिए यहां पे NH3 को अमाइन पढ़ते हैं, वाटर को एक्वा बोलते हैं, Cl को क्लोरिडो बोलते हैं। तो अल्फाबेटिकल में आप देखेंगे तो पहले अमाइन आ रहा है, अल्फाबेटिकल के ऑर्डर में राइट करना है तो अमाइन लिखेंगे। अमाइन कितना है 4 है, तो यहां राइट करेंगे टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, ठीक है। फिर देखिए वाटर, वाटर को क्या बोलते हैं एक्वा, स्पेस नहीं देना है, एक्वा। फिर इसके बाद लिगेंड क्या है Cl है, Cl को क्या बोलेंगे क्लोरिडो, क्लोरिडो हो गया, ये आपका लिगेंड हो गया। लिगेंड के बाद किसको राइट करते हैं, मेटल को। सेंट्रल मेटल एटम देखिए क्या है, कोबाल्ट है। अब कोबाल्टेट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव है आपका, यदि ये निगेटिव होता तो आप 8 सफिक्स लगाते, इसलिए आपको क्या राइट करना होगा कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखेंगे, ये सेंट्रल मेटल एटम है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालिए, तो देखिए इसको X हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पे हम देखिए राइट कर रहे हैं, X हमने मान लिया कोबाल्ट के लिए। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे चार्ज नहीं है तो ये 0 हो गया। नंबर ऑफ एटम कितने हैं 4, प्लस वाटर भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे देखिए 0 हो गया, प्लस Cl पे कितना होता है -1। इधर आप आएंगे तो यह Br2 है, Br पे भी -1 होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -2। तो ओवरऑल आप देखेंगे x की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोबाल्ट 3rd लिखेंगे रोमन में। किसमें लिखना है आपको, रोमन में, 3rd लिखा आपने, ठीक है। फिर आपको देखेंगे कि यहाँ Br2 है तो डाई ब्रोमाइड नहीं लिखिएगा, केवल ब्रोमाइड लिखिएगा। क्या लिखना है, केवल ब्रोमाइड, क्योंकि ये काउंटर आयन है। स्पेस दे के आप लिखेंगे यहाँ पे ब्रोमाइड, ये आपका हो जाएगा, सिंपल था। आइए 3rd में, वाटर में पहले डिसॉल्व कर लीजिए, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा निगेटिव। कहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव काउंटर आयन से। पॉजिटिव काउंटर आयन क्या है के, तो के को क्या राइट करते हैं बताइए, पोटेशियम, ठीक है। फिर आपको स्पेस देना है, क्या देंगे, स्पेस देंगे। फिर आप लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड देखिए क्या है Cn है, Cn कितना है 4 है, तो क्या राइट करेंगे टेट्रा साइनिडो, ठीक है, टेट्रा साइनिडो। अब देखिए निकिल है ना, अब 8 सफिक्स लगेगा क्योंकि निगेटिव है, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपकी क्या है निगेटिव है। तो यहां पे क्या राइट करना पड़ेगा आपको, निकिलेटेड, ठीक है, निकिलेटेड हो गया, ठीक है। अब इसका जो है आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं ऐसे ही निकाल दे रहा हूं। अब ये 2 हो गया, ये 4 है, 4 में 2 गया 2, मतलब कितना आ जाएगा सेकंड,
तो आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम टेट्रासाइनिडोन्यूक्लेटेड। ठीक है, तो आपसे बन जाना चाहिए। यदि आपको डिटेल देखना है तो हमारे YouTube चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आप जाएंगे किसमें, वन शॉट वीडियो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में, तो वहां पे आपको 20 मिनट का एक अलग से वीडियो भी देगा, जिसमें आप ये सब जो है जितने भी आपके जो वहां पे गिवन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या PYQ है, सब आप उसे जो है राइट कर पाएंगे।